गाइज, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल आकाश एडू में। आज हम देखेंगे सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले उत्खनन हड़प्पा का हुआ था, जो रावी नदी के तट पर स्थित है। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स थे। इन्होंने सन 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की थी और इसका स्थिति पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है। मतलब कि इसका वर्तमान स्थिति हड़प्पा वर्तमान में कहाँ है, तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में है। तो थी अब देखिए, दूसरे नंबर पर मोहनजोदड़ो आता है। इसके बारे में तो आप सभी लोग सुने ही होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये जो है ना, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति, ये कंपटीशन के तौर पे भी बहुत लाभदायक है। ये जैसे कि अभी तो हम इसको पढ़ा रहे हैं बीए वालों के लिए, जो बीए में दूसरा लास्ट चैप्टर है प्राचीन इतिहास का। लेकिन हम आप लोगों को बता दें, जो भी देख रहा होगा यह वीडियो, सबके लिए ये बहुत लाभदायक है। कहाँ से कि कोई भी पूछ सकता है कि आपका नॉलेज कहाँ तक है। ये एक आम क्वेश्चंस के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है, ये हमारी सभ्यता है। इसके बारे में सबको जानना जरूरी है। तो देखते हैं। फिर हम देखेंगे मोहनजोदड़ो, जो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। इसको राखलदास बनर्जी द्वारा उत्खनन किया गया था। इन्होंने सन 1922 में इसका उत्खनन कराया था, जो अभी सिंध प्रांत का लरकाना जिला में स्थित, मतलब इसका वर्तमान स्थिति लरकाना जिला में है, जो पाकिस्तान में है। फिर देखते हैं चन्हुदड़ो, जो सिंधु नदी, ये भी सिंधु नदी के किनारे ही था। इसके उत्खननकर्ता गोपाल मजुमदार जी थे। दोस्तों, आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे कुछ ट्रिक बनाई हूँ, देख लीजिएगा। अच्छा लगेगा तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। चन्हुदड़ो, इसके उत्खननकर्ता गोपाल मजुमदार थे। इन्होंने सन 1931 में इसकी खोज की थी। फिर इसका वर्तमान स्थिति, मतलब कि लोकेशन इसका सिंध प्रांत में था, जो ये भी पाकिस्तान में है। फिर हम देखेंगे कालीबंगन, जो कि इस घग्गर नदी के किनारे है और इसके खोज करते बीबी लाल एवं बीके थापर थे। इन्होंने सन 1953 में इसकी खोज की थी, जो हनुमानगढ़ वर्तमान में राजस्थान में है। फिर हम देखेंगे कोट दीजी, ये हमारा 5वां है खोज हुआ राज्य। देखिए यहाँ पे इसके खोज उत्खननकर्ता फजल अहमद है। इन्होंने सन 1953 में इसकी खोज की थी, जो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। इसका वर्तमान स्थिति खैरपुर सिंध में है। फिर हम देखेंगे रंगपुर, जिसको रंगनाथ राव के द्वारा खोजा गया। यहाँ पे आप लोग एकदम आसानी से याद कर सकते हैं, रंगपुर रंगनाथ मिलता जुलता है, तो इसको आप लोग आराम से याद कर सकते हैं। देखिए, याद करने में आप लोग को मदद मिल रही होगी थोड़ा सा। फिर यहाँ पे देखेंगे, इन्होंने सन 1953 और 1954 लगभग 1 वर्ष लगा दिए इसके खोज, मतलब इसका उत्खनन कराने में। फिर ये मादर नदी के किनारे स्थित था। इसका वर्तमान स्थिति काठियावाड़ है, जो कि गुजरात में है। फिर देखेंगे रोपड़, जो कि रोपड़ जिला में पंजाब में स्थित है। इसको भी आप याद करने में देखिए आसानी होगा, रोपड़ जिला
एकदम आराम से याद हो जाएगा। और सतलज नदी के किनारे है और इसके उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा जी हैं और इन्होंने 1953 और 56 में इसकी खोज किए थे। फिर हम देखेंगे लोथल जो भोगवा नदी के किनारे स्थित था और इसका उत्खनन रंगनाथ राव द्वारा हुआ था। दोस्तों इन्हीं के द्वारा रंगपुर का भी खोज हुआ था जो कि लोथल है। इसको 1955 और 62 में इसका खोज हुआ और इसका वर्तमान स्थिति अहमदाबाद गुजरात में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और है आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इसका खोज यज्ञदत्त शर्मा द्वारा हुआ था वर्ष 1958 में, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का पूर्वी भाग है जहाँ सर्वाधिक स्थल मिलने वाला। यहीं तक इसका आलमगीरपुर तक ही इसका फैलाव था, विस्तार था सिंधु सभ्यता का। और है दो तीन फिर देख लेते हैं। यहाँ पे सुक्ता गेंडोर जो कि पाकिस्तान के मकराना में स्थित है, समुद्र तट के किनारे है और यह डास्क नदी के किनारे है और इसकी खोज ऑरेंज स्टाइल द्वारा हुआ था सन 1927 में और जॉर्ज डेस के द्वारा भी, ये भी 1962 में इनके द्वारा हुआ था। ये सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी विस्तार वाला क्षेत्र है। फिर देख सकते हैं रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा 2 राज्यों की खोज हुआ था, बनमाली और धौलावीर। बनमाली जो रंगोई नदी के किनारे स्थित है और धौलावीर भी रंगोई नदी के किनारे स्थित है। बनमाली जो हिसार जिला हरियाणा में स्थित है और फिर देख सकते हैं धौलावीर जो कच्छ जिला गुजरात में स्थित है। ये दोनों राज्यों की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा हुआ था। बनमाली का खोज 1974 में तथा धौलावीर का खोज 1990 से 1991 वर्ष में हुआ था। अब देखेंगे हम सिंधु सभ्यता से जुड़ी बातें, कुछ और बातें। देखिए, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। फिर इसकी तिथि, सर्वमान्य तिथि जो कार्बन 14 के द्वारा ज्ञात हुई है वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका समय हम प्राक ऐतिहासिक एवं कांस्य युग से कर सकते हैं। यहाँ के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। भूमध्य सागरीय जो मध्य एशिया से आए थे। और फिर इसका लिपि भावचित्रात्मक है। इसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा हुआ था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक स्थल गुजरात से प्राप्त हुआ है जो कि भारत में है और यहाँ का मुख्य फसल गेहूं और जौ था। दोस्तों फिर हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ हुआ है, चारों दिशाओं में देख सकते हैं। यहाँ पे उत्तर में मांदा तक जो चिनाब नदी कश्मीर में है और फिर देख सकते हैं इसका पूर्वी भाग आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी और मेरठ जिले में है और इसका दक्षिणी भाग दायमाबाद जो अहमदनगर महाराष्ट्र तक फैला हुआ है जो प्रवरा या फिर गोदावरी नदी के किनारे तक पर है। इसका पश्चिमी भाग सुक्ता गेंडोर तक जो कि बलूचिस्तान में है जो डास्क नदी के किनारे है। दोस्तों ये इन चारों को मिलाएंगे तो हमें एक त्रिभुजाकार ज्यामितीय चिन्ह मिलेगा। इसका चिन्ह कैसे मिलेगा, जैसे हम मिलाएंगे ऐसे यहाँ पे हो सुक्ता गेंडोर को मिलाएंगे तो ऐसे इसका मिलाएंगे तो त्रिभुजाकार चिन्ह मिलेगा। मतलब इसका देख सकते हैं अगर इन चारों को मिला। दोस्तों ये जो पूर्वी भाग है वो बहुत ही कम फैला हुआ है, इसीलिए
हमने इसको एक चिन्ह ज्यामितीय आकार देने के लिए उसको थोड़ा सा छोड़कर ऐसे मिला दिए हैं मांदा और दाहिमाबाद को, तो हमें एक त्रिभुजाकार चित्र मिलता है। इससे हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता एक त्रिभुजाकार चित्र में फैला हुआ था, इसका विस्तार ऐसे ही हुआ था। फिर हम देखेंगे यहाँ के 6 बड़े नगर हमें मिले थे। सबसे पहले मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वाला, धौलावीर, राखीगढ़ और कालीबंगन, ये जो 6 नगर हैं वो बहुत बड़े नगर हैं सिंधु सभ्यता के। यहाँ पे देख सकते हैं सिंधु सभ्यता के मैसेज जॉर्ज मैसन द्वारा मिला था और हमारे भारतीय पुरातत्व विभाग उस समय कनिंघम जी थे। सिंधु सभ्यता की खुदाई का आदेश जॉन मार्शल द्वारा हुआ था। सिंधु सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी द्वारा कराया गया था। और दोस्तों अब यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो और इसका अगला पार्ट भी आएगा, देखिएगा आप लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।